हेलो स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आप लोग की डेरिवेटिव के बारे में पढ़ाने वाला हूँ ना। अवकलज यानी इसका हिंदी क्या होती है, अवकलज होती है ना। इससे पहले मेरा फर्स्ट लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आपने फर्स्ट लेक्चर को देखिए कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होती है। मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था। आज ये मेरा लेक्चर नंबर 2 होगी ना, जिसमें हम लोग कुछ और इससे आगे की बात करेंगे। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको हेडिंग डाल दे रहा हूँ, अवकलज। अवकलज डेरिवेटिव, जिसको हम लोग क्या पढ़ते थे, डेरिवेटिव। इसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते थे, क्या बोलते थे, डेरिवेटिव ना। चलिए तो इसमें पहले मैं आपको कुछ, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर थी उसमें मैंने कुछ फार्मूला आपको बताई थी। वो फार्मूला क्या थी, चलिए देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होती है, तो ये होती है cos x होती है। और उसके बाद 2 नंबर, cos का डेरिवेटिव क्या होती है, तो ये आपका होती है माइनस साइन x होती है। और उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद tan का डेरिवेटिव क्या होती है, तो उसके बाद होती है आपका सेक स्क्वायर होती है। क्या होती है गाइस, सेक स्क्वायर होती है। उसके बाद 4 नंबर, 4 नंबर क्या होती है गाइस, तो 4 नंबर अगर हमने आपसे कोट का डेरिवेटिव पूछा तो अब कोट का डेरिवेटिव क्या होती है, तो कोट का डेरिवेटिव गाइस माइनस कोसेस स्क्वायर एक्स होती है। इसी प्रकार 5 नंबर आपसे, इसके बाद कोसेस का डेरिवेटिव क्या होती है, तो कोसेस का डेरिवेटिव होती है गाइस आपका माइनस कोसेस इंटू कोट एक्स होती है। उसके बाद 6 नंबर, इसके बाद 6 नंबर क्या होती है, तो सेक का डेरिवेटिव क्या होती है, सेक का, तो सेक का डेरिवेटिव आपका क्या होती है, तो सेक का होती है सेके इंटू टेन होती है। सेके इंटू क्या होती है, टेन होती है। ये गाइस हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, ये हम लोगों का कुछ डेरिवेटिव बेसिक याद रखना पड़ेगा। सो हमें ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप चाहते हैं डेरिवेटिव करना तो कुछ आप इस बात को याद रखना पड़ेगी। आप इस बात को इतना याद रखते तो आपको अच्छी से एकदम समझ में आएगी, कोई दिक्कत वाला नहीं होगा। चलिए आप इसको अच्छी से याद कर लें, अगर याद है तो आपको बहुत बढ़िया। आप इसको याद रख लेंगे तो कैसा भी आप ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव को आप कर सकते हैं। चलिए आप इसको देख लीजिए, आप नहीं लिखे तो इसको आप छाप लीजिए। अब इसको मैं हटाऊंगा, अब हम लोग चलें क्वेश्चन की ओर। ये आपको क्वेश्चन की ओर कैसे इसका सोल्यूशन किया जाएगा, ये सब आपको सिद्ध कब, या अपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल सिद्धांत यानी प्रथम सिद्धांत से ये सबको सिद्ध भी किया जाता है कि साइन का डेरिवेटिव कोस ही होती है, इसका डेरिवेटिव इतना ही होती है। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या जानेंगे, इसका हम लोग डेरिवेशन नहीं जानेंगे, हम लोग इस फॉर्मूला को याद कर लेते हैं और इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाने की आदत डालते हैं कि चले कैसे क्वेश्चन बनती है और कैसे पूछती है एग्जाम में ना। चलिए अब इस सबको आप छाप लीजिए, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। देखिए इसके बाद मैं पूछूंगा तो आप बताना है गाइस, जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप बताइएगा। जैसे अगर आपको दिक्कत होगी तो देखिए मैं इसको साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए साइन का डेरिवेटिव, तो आप क्या बताइएगा मेरे को, तो साइन का डेरिवेटिव होती है कोस एक्स। उसके बाद 2 नंबर, कोस का डेरिवेटिव, तो कोस का डेरिवेटिव क्या होती है गाइस, तो माइनस साइन एक्स होती है। उसके बाद 3 नंबर, टेन का डेरिवेटिव, तो टेन का डेरिवेटिव क्या होती है गाइस, तो ये होती है आपका सेक स्क्वायर एक्स होती है। उसके बाद 4 नंबर, 4 नंबर क्या हो जाएगी गाइस, तो 4 नंबर आपका सेक का डेरिवेटिव क्या होती है, तो सेक का डेरिवेटिव सेके इंटू टेन होती है, सेके इंटू टेन होती है। उसके बाद 5 नंबर, कोट का डेरिवेटिव क्या होती है गाइस, तो कोट का डेरिवेटिव आपका क्या होती है, तो ये होती है माइनस कोसिस स्क्वायर एक्स होती है। और उसके बाद 5 6 नंबर, उसके बाद आप एक कोस का यानी कोसेस का डेरिवेटिव क्या होती है, तो कोसेस का डेरिवेटिव क्या होती है गाइस, तो माइनस कोसेस इंटू ये कोट होती है। यह आप डेरिवेटिव रहा, मैंने इसको साइड में लिख दिया। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो आप इसको देख देख के मैं हम लोग क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लेंगे। चलिए अब यहाँ से मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन देता हूँ, देखिए आज मैं इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ही खाली बात कर पाएंगे ना। चलिए किसी प्रकार का आपको, जैसे मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ, इसी एग्जाम्पल एकदम देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ y इक्वल टू साइन एक्स और प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव करनी है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा dy बटा में क्या हो जाएगा dx। तो साइन, अब देखिए इसका क्या करेंगे,
इस डेरिवेटिव का मतलब ऐसे लिखेंगे साइन dx बटा में x और प्लस कोस, इसका मतलब किसका डेरिवेटिव हम लोग कर रहे हैं, हो गया डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस, देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या होती है गाइस, तो साइन का कोस होती है और कोस की क्या हो जाएगी माइनस साइन, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगी ना, तो यहाँ से मैंने एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, तो ये कोस माइनस साइन एक्स हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया गाइस। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार हमने सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए एग्जाम्पल, अगर हमने y इक्वल टू क्या मान लेता हूँ, y इक्वल टू टेन एक्स माइनस सेक एक्स, देखिए अब इसका डेरिवेटिव करनी है गाइस, तो कैसे करेंगे, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे dy बटा में dx। अब आपको डायरेक्ट भी करने आता है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे इसका डेरिवेटिव, तो इसका टेन का डेरिवेटिव क्या होती है, तो सेक स्क्वायर हो जाएगी, और सेक का डेरिवेटिव क्या होती है, तो गाइस तो सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टेन होती है, तो इसका लिख देंगे सेक इंटू टेन हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। आप चाहे तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, सेक 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 सेक, और आप कॉमन भी ले सकते हैं, इसका डेरिवेटिव हो गया। इसी प्रकार गाइस आपको जब ऐसा का डेरिवेटिव मिल जाए, देखिए किसका, तो आपको जैसे एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, अंडर रूट टेन का डेरिवेटिव क्या होगी गाइस, जब अंडर रूट में आपको आ जाएगा तो आपको कैसे डेरिवेटिव करनी है, तो आप जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन बताया था, क्या बताया था कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, इसको फॉर्मूला के तौर पर लिख लीजिए कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया था गाइस, तो ये होती थी वन बटा में टू अंडर रूट एक्स। तो देखिए या इसका अंडर रूट है तो मैंने अंडर रूट में जो भी वैल्यू देगा मैं इसको एक्स मान के चलूंगा, क्या मान के चलूंगा, एक्स मान के चलूंगा। तो जब यहाँ पर अंडर रूट एक्स है तो इसका डेरिवेटिव अगर हम लोग सॉल्व करेंगे गाइस, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगर एक्स है तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करते तो गाइस मेरा क्या आती, अगर ये एक्स है तो मान के चलता हूँ सेम यहाँ पर एक्स है, जब एक्स होती थी इसका डेरिवेटिव क्या आती, टू वन बटा में टू अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह पर क्या है टेन, तो यहाँ पर लिख देंगे टेन, ये हो गया। और उसके बाद आपको क्या करनी है, जो यहाँ अंडर रूट में है टेन, तो इसका डेरिवेटिव करके ऊपर लिख देना, इसका डेरिवेटिव करके ऊपर लिख देना, यानी इनटू इनटू टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर बटा में टू अंडर रूट टेन एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा गाइस। आई होप आपको समझ में अच्छी से आ रही है, आप इसको देख लीजिए अच्छी से। चलिए आपको कोई दिक्कत नहीं, अब मैं आगे चलता हूँ और आपको एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करता हूँ। आज इस लेक्चर में मैं ट्रिग्नोमेट्री का ही बात करूंगा, केवल कैसा भी प्रकार के आइए मैं इसको आपको सोल्यूशन करने की तरीका को बताऊंगा और कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा। चलिए अब मैं इसको हटाने वाला हूँ, अब हम लोग कुछ और इससे कुछ अच्छे क्वेश्चन को करते हैं। चलिए गाइस अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं आपको ऐसे कुछ देता हूं, देखिए जैसे आप, मैंने एग्जांपल देता हूं, देखिए जैसे कैसे, अगर मैं आपको बोलता हूं कि y y और साइन स्क्वायर, ये आपको एक देता हूं, देखिए इसका आपको डेरिवेटिव करनी है गाइस, तो आपको इसका डेरिवेटिव कैसे करनी है, देखिए आप सीखिए कंसेप्ट को, ये सब कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सब बात को आपको ध्यान रखते हुए आगे चलनी है, इसलिए मैं छोटी छोटी बात को आपको सिखा रहा हूँ। जब साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, तो डेरिवेटिव dy बटा में dx, तो साइन के क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिख देंगे। देखिए तो हम लोग क्या जाने हैं, देखिए एक गाइस एक बात को आप समझिएगा, जैसे हमने आपको अलजेब्रा फर्स्ट डेरिवेटिव में फॉर्मूला बताए थे किसका पावर n है, तो यहाँ पर क्या होती थी, इस पावर को छुड़ाकर यहाँ जो रहेगा सो कहाँ गिरेगा, नीचे आ जाएगा इसका, तो इसका नीचे रहता था dx, तो इसका dx के सापेक्ष हो जाता था। अर्थात डेरिवेटिव का मतलब होती है कि जिसके सापेक्ष में ये डेरिवेटिव हो रही है उसको नीचे उसके सापेक्ष आ जाएगा तो आपको डेरिवेटिव करना बंद कर देनी है। जैसे अगर मैं आपको इसको बताता हूँ कि एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर जो है तो एक्स है, तो यहाँ पर एक्स आ गया, तो यहाँ पर बंद कर देना इसको डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पर आपको डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पर साइन, यहाँ एन, जैसे इसे कंपेयर कीजिएगा तो एन की जगह पर तो कोई भी रह सकता है, बट यहाँ एक्स नहीं, यहाँ पर क्या है साइन है, तो यहाँ पर साइन है नीचे आ जाएगा। और इस साइन आने के तरीका को फिर इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर, और देखिए साइन है ना, तो साइन का डेरिवेटिव तो यहाँ पर क्या है एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स, जो एंगल रहेगा आपका, जैसे साइन हो गया कोस हो गया, जो एंगल रहेगा सो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर अब इसका पावर को पहले यानी 2 हो जाएगा पहले, और पावर में से एक घट जाएगा, यानी ये हो जाएगा गाइस, पावर में से एक घट जाएगा तो एक ही बचेगा। और साइन का डेरिवेटिव क्या होती है, कोस होती है, तो ये क्या हो जाएगी 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स,
तो ये फार्मूला, ये साइन 2a की भी फार्मूला है, तो आप 2x भी लिख सकते हैं गाइस। ये आपका आंसर हो गया। समझे? आपको समझ में आया कैसे मैंने बताया? जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मेरे को ऐसा होती क्वेश्चन, अगर मैं आपको ऐसा को डेरिवेटिव करने के बोलता, देखिए जैसे y इक्वल टू साइन x का स्क्वायर, तो देखिए इसका मतलब हुआ कि पूरा पर स्क्वायर है, और ये किस पर स्क्वायर है? x पर स्क्वायर है। जब इसको आप डेरिवेटिव करेंगे गाइस, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा में dx, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर बटा में हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर, और बाटा में देखिए यहाँ पर ये नीचे क्यों आया गाइस? क्योंकि यहाँ पर अगर एक्स होता, स्क्वायर नहीं होता, एक्स होता तो मैं यहाँ पर छोड़ देता इसका, बट यहाँ पर स्क्वायर होने के कारण इसको ऊपर ले जाएंगे। क्या ले जाए? ऊपर। इस ऊपर ले जाने के मेथड को ही चैन रूल्स बोला जाता है। क्या बोलेंगे? चैन, यानी श्रृंखला नियम। तो ये ऊपर जाएगा और ऊपर से क्या जाएगा? एक्स आ जाएगा। तो इसका हम लोग करेंगे, तो देखिए साइन को करेंगे, साइन का क्या हो जाएगी? कोस, तो कोस और एक्स स्क्वायर है तो एक्स इंटू, इसका करेंगे तो पावर पहले पावर में से घट जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 2x इंटू कोस स्क्वायर कोस, यानी कोस एक्स हो जाएगी। ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा गाइस। ऐसे करनी है। इस बात को, छोटी छोटी टर्म को समझिए कि कैसे हम लोग डेरिवेटिव करनी है, कैसे आपको डेरिवेटिव करनी है और समझनी है। चलिए और मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जब तक कि आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आ जाती डेरिवेटिव क्या होती है, तब तक मैं आपका किताब की सोल्यूशन नहीं करूंगा, मैं आपको बेसिक ही सिखाते रहूंगा। चलिए देखिए, अब उसके बाद मैंने कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने आपको y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये लेता हूँ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए हमें किसी फलन को तब तक डेरिवेटिव करते रहनी है, तब तक करते रहनी है जब तक उसकी बाटा में dx नहीं आ जाती है। एक बात और याद रखिएगा कि अगर साइन x है तो यहाँ पर जो रहेगा सो नीचे गिरेगा, और फिर चैन रूल से ऊपर जाएगा। अगर नहीं आता है dx तो फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये तब तक प्रक्रिया चलते रहेगी गाइस जब तक बाटा में मेरे को dx नहीं मिल जाता है। चलिए अब इसको मैं आपको डेरिवेटिव करना है, तो क्या लिखेंगे? dy बटा में dx, अब ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? x तो नहीं, यहाँ पर x की जगह पर साइन है तो साइन गिर जाएगा नीचे। अब ये चैन रूल से ऊपर जाएगा गाइस। अब देखिए ये कहाँ आ जाएगा? तो यहाँ x है तो यहाँ पर x आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको बंद कर देनी है। अब इसका डेरिवेटिव हो गया, अब प्लस इसको डेरिवेटिव कीजिए, कोस का डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए ये गाइस स्क्वायर है तो यहाँ पर आपको ऐसे लिख लेनी है, तो यहाँ पर कोस आ जाएगा नीचे, चैन रूल से ऊपर जाएगी तो कोस, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोस। अब देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x आ जाएगी। अब इसका पावर को पहले करेंगे और पावर में से घटाएंगे तो साइन x हो जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव गाइस क्या हो जाएगी? तो कोस x हो जाएगी, और प्लस अब देखिए इसका भी पावर पहले कर लेंगे, और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन x होती है। जब इसको आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 साइन x इंटू कोस x, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, और 2, और ये क्या हो जाएगी? देखिए ये 2 और ये साइन एक्स और इंटू कोस एक्स, तो आप घट के ये क्या आ जाएगा गाइस? आंसर ये 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। अगर आप थोड़ी सी इसको सेंस लगाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होती है? 1 होती है, तो y बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? 1। और 1 का यानी कोस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होती है? 0। तो इसका भी आंसर 0 आ जाता है, यहीं पर इसका आंसर हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री का ऐसे क्वेश्चन आती है तो आपको ऐसे ही सोल्यूशन करनी है। चलिए गाइस मैं आगे चल रहा हूँ ना, देखिए चलिए अब मैं आपको कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ इजी। तो जैसे y इक्वल टू मैं देता हूँ साइन, और इसका देता हूँ एंगल कॉस। देखिए अब इसका डेरिवेटिव, तो आपको एक माइंड में इसको फिट कर लेनी है कि जब भी साइन के एंगल जो रहेगा dx जब तक नहीं आएगा तब तक करते रहेंगे, जैसे साइन और कोस एक्स। तो देखिए यहाँ पर साइन के छोड़ा के यहाँ क्या है? x के जगह पर जो रहेगा नीचे सो आएगा नीचे, सेन रूल से ऊपर जाएगा। अब देखिए कोस को छोड़ा कर यहाँ जो एंगल रहेगा सो आएगा नीचे, तो यहाँ पर x है ना तो x आ गया। तो जहां पर मेरे को dx आ जाएगा अब रोक देनी, इसको बंद कर देना है। अब इसको देखिए, इसको नजर मत देखिए, इसको अपना देखिए, इसको देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या होती है? तो कोस, यहाँ कोस आइए जस के तस लिख दीजिए, और कोस का डेरिवेटिव क्या होती है? तो साइन माइनस साइन, तो माइनस साइन लिख दीजिए गाइस। अब इसको माइनस क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स और इंटू कोस
और ये हो जाएगा cos x। तो ये आपका आंसर हो गया गाइस। आई होप आपको समझ में आ रही है कि मैं कैसे कहना चाह रहा हूँ। अगर इसी प्रकार यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं इजी सी और बहुत ही प्यारा। जैसे यहाँ पर अगर मैंने tan, यहाँ पर क्या लेता हूँ y इक्वल टू tan आई इंटू को साइन और इंटू कॉस एक्स। देखिए मैंने ऐसे आपको एग्जांपल दिया, तब आपको क्या करिएगा, तो बहुत ही इजी है, बट आप कंसेप्ट को समझिए। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बटा में डी एक्स हो जाएगा गाइस। अब tan को छुड़ाकर यहाँ पर tan को जो एंगल है उस सबको नीचे गिराइएगा गाइस। तो यहाँ पर पहले एक स्टेप लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या नीचे आएगा गाइस, तो यहाँ पर साइन इंटू साइन और इंटू क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। अब ये ऊपर चैन रूल से जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर साइन और इंटू कोस हो जाएगा। तो नीचे क्या आएगा गाइस, तो यहाँ पर कोस आ जाएगा, क्योंकि साइन को छोड़ाकर जो रहेगा ये ऊपर जाएगा कोस एक्स, तो यहाँ पर नीचे आएगा तो एक्स। अब ये इसका हो गई। तो यहाँ पर tan का देखना है, tan का डेरिवेटिव क्या होती है, तो सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर और ये जस के तस, और उसके बाद कोस है तो कोस ही लिख दीजिए, जैसे तैसे उतार दीजिए। साइन को देखिए बाहर वाला को, तो कोस होती है और बाकी अंडर रूट में कोस है, तो लिख दीजिए ये ब्रैकेट में कोस, और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होती है, माइनस साइन हो गया। ये आपका सोल्यूशन हो गया गाइस। यानी सबसे इजी जो 12th क्लास में चैप्टर है, तो सबसे इजी डेरिवेटिव होती है, बहुत ही इजी होती है। आप इस क्वेश्चन को समझिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको कैसे इसका डेरिवेटिव बता रहा हूँ। चलिए अब मैं आगे और इससे भी कुछ आगे हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। चलिए अब मैं आगे चल रहा हूँ। जो हम बताएंगे, अगर उस बात को आप तक समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे, तो आपको डेरिवेटिव एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी डेरिवेटिव में। चलिए अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताना हूँ। जैसे पहला नियम, देखिए इसमें रूल बताने वाला हूँ। पहला नियम क्या है और दूसरा नियम क्या है, मैं दो गो रूल से बताने वाला हूँ। देखिए पहला और दूसरा। चलिए मार्कर को थोड़ा मैं चेंज कर रहा होता हूँ। अब देखिए अगर आप ये मान लीजिए कोई फंक्शन, जैसे अलग अलग कोई फलन, जैसे एक हो गया मेरा u और एक हो गया मेरा v, अगर दो अलग अलग फंक्शन दिया है और उसको आपको क्या करनी है, डेरिवेटिव करनी है। जैसे मैं आपको बताऊंगा इस पर एग्जांपल क्या हो सके। चलिए मैं एक ही को पहले समझते हैं, उसके बाद एक और की समझते हैं। चलिए तो जैसे हमने मान लेते हैं कि y इक्वल टू मेरा एक फंक्शन दे देगा, क्या क्या दे देगा, जैसे आपका दो वैल्यू अलग अलग दे देगा, एक साइन तो एक कोस, एक कोस तो एक टेन, एक ऐसे अलग अलग आपको फंक्शन देती है। कोई भी चीज आपको अलग अलग देती है, साइन कोस लोगरिथम इनवर्स ट्रिग्नो कुछ भी अलग अलग देती है गाइस, तो आप एक फार्मूला इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी के लिए नहीं, आप अल जगह अप्लाई कर सकते हैं जहां पर फलन अलग अलग होनी चाहिए, दोनों फलन अलग अलग होनी चाहिए। अगर मान लीजिए साइन रहेगा, साइन एक्स और इंटू साइन एक्स रहेगा, तो मैं इसको एक नहीं बना सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स कर सकता हूँ। तो ये मेरा अलग अलग तो फंक्शन नहीं हुआ, अलग अलग मतलब क्या हो जाएगा, जैसे एक लॉग हो जाए और इंटू एक साइन हो जाए, ये दोनों अलग अलग हो जाएगी। जैसे एक कोस हो जाए और इंटू एक साइन हो जाएगी, ये दोनों क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। यानी वैसा फलन जिसे हम ना तो इसको पावर की घात चढ़ा सकते, या तो नहीं जोड़ सकते, ना तो इसको घटा सकते हैं। तो ऐसा फलन के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताने वजह, इसको आप समझिएगा अच्छे से। देखिए जैसे हमने एक बता रहा हूं, इसमें आपको नोटिस करनी इस बात को कि y इक्वल टू जैसे मेरा हो जाएगी u, एक हो जाएगी v, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। देखिए तो सबसे पहले क्या करनी है कि आप इसको डेरिवेटिव कीजिएगा, इसका आप डेरिवेटिव कीजिएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। बट इसका कंसेप्ट क्या कहती है समझिए अच्छी से। यानी पहले वालों को आपको डेरिवेटिव करनी है। देखिए u का मैंने क्या कर दिया, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, पहले वालों को हमने क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे गाइस। तो दूसरे वाले से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वालों को डेरिवेटिव नहीं करनी है। और प्लस देकर दूसरे वालों को आपकी डेरिवेटिव करनी है, तो पहले वाले से क्या करनी है गाइस, मल्टीप्लाई करनी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इजी है। जैसे मैं एक एग्जांपल भी इसमें दे रहा हूँ इजी। देखिए एग्जांपल, जैसे y इक्वल टू मैंने दिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देखिए अलग अलग, तो इसको आपको डेरिवेटिव करनी है, तो कैसे करेंगे। चलिए तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा गाइस, तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा गाइस, साइन पहले वाला का डेरिवेटिव कर दीजिए, तो दूसरा वाला से देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, और मैंने दूसरे वाले को मैंने कर दिया डेरिवेटिव, और पहले वाले को मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, साइन का डेरिवेटिव क्या होती है गाइस, तो साइन का डेरिवेटिव आपका कॉस होती है, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और
इंटू, देखिए यहाँ पर इंटू है तो यहाँ पर कोस है तो कोस लिख लेंगे प्लस, और कोस का डेरिवेटिव क्या होती है तो माइनस साइन एक्स होती है, और इंटू साइन हो जाएगी। तो यहाँ पर साइन साइन को जब करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगी, यानी चूंकि डी वाई बटा में डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी साइन का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर कोस है ना तो यहाँ पर कोस का स्क्वायर हो जाएगी, चलिए कोस का स्क्वायर हो जाएगी, और माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर हो जाएगी साइन का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया गाइस। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो ये किसका फॉर्मूला है, ये cos 2a की फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, cos 2a के। अगर आपने 10th क्लास में, सॉरी 11th क्लास में अच्छी से पढ़ाई किए होंगे तो आपको पता ही होगी कि ये जो फॉर्मूला है ये आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होती है cos 2a की फॉर्मूला, या cos 2x की या cos 2 थीटा की ये फॉर्मूला होती है ना। तो ये आपका पहला कंसेप्ट है गाइस, इस कंसेप्ट को आप अच्छी से समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ। देखिए ये जो फॉर्मूला है आप इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग इसको मल्टीप्लाई रूल्स भी बोल सकते हैं कि जब हमें मल्टीप्लाई में देगी तो हम लोग ऐसे ऐसे करके काम करने वाले हैं ना। चलिए अब मैं इस पर और कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ गाइस कि आपको कैसे सोल्यूशन करनी है। चलिए इसको आप याद रखिएगा ना। चलिए और एक मैं 2 क्वेश्चन करता हूँ इस पर। चलिए आप इसको देख लीजिए, मैं आपको देख रहा हूँ अच्छी से लोक रहा है कि नहीं आपको। चलिए अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ गाइस। चलिए अब इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए जैसे हमने क्वेश्चन देता हूँ कि y इक्वल टू जैसे हमने देता हूँ cos x इंटू टेन एक्स, मैंने इसका देता हूँ जब ऐसा, तो जब आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाती है, देखो ऐसा आ गया क्वेश्चन, तो आप इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे गाइस, पहले वाला का देखिए सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा पहले वाला का डेरिवेटिव यानी cos x का डेरिवेटिव तो बाटा में ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या इसका एंगल x था तो x आ गया, इसको छोड़ देंगे तो पहले वाले दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस दूसरे वाले को अब करेंगे हम लोग डेरिवेटिव यानी टेन एक्स को डेरिवेटिव, तो पहले वाले से क्या कर लेंगे गाइस तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कोस का डेरिवेटिव क्या होती है माइनस साइन एक्स होती है, और इंटू टेन एक्स हो जाएगी, और प्लस टेन की क्या होती है तो सेक स्क्वायर होती है गाइस, तो सेक इंटू कोस हो जाएगी ना। चलिए अब इसको आप अच्छी से देखिए, तो आप जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला टेन की फॉर्मूला साइन कोस में क्या होती है तो साइन अपन एक कोस भी होती है, और प्लस इसका क्या होती है इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर और इंटू कोस, यहाँ से कोस कोस ले कैंसिल हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, इसको लिखता हूँ माइनस, ये क्या हो जाएगी माइनस साइन स्क्वायर और बाटा में हो जाएगी आपका क्या, ये हो जाएगा कोसेक्स, और ये 1 बटा में कोसेक्स हो जाएगा गाइस। और जब इसको मैं एलसीएम लूंगा तो मेरा एलसीएम का आएगा कोसेक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगी माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, देखिए ये क्या हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर माइन प्लस 1, तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और बाटा में क्या लिख सकते हैं गाइस कोस एक्स। तो इसको मैं अगर ये देखें फॉर्मूला किसका होती है तो कोस स्क्वायर का, तो एक कोस ले कोस खत्म हो जाएगा गाइस, तो क्या आंसर आएगा यानी कोस आएगा। इसका फाइनली आंसर क्या आया कोस आया, इसका हम जब डेरिवेटिव किए तो इसका मेरा फाइनल आंसर क्या आया कोस आया ना। चलिए आप इसको इजी से आप देख लिए कोस आया इसका आंसर। अब उसके बाद अगर अगर थोड़ा सा आपको सेंस है गाइस तो आप इसको यहाँ तक इतना सिंप्लीफाई नहीं करने का भी एक तरीका है कि आप यहीं भी क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर यहाँ पर सिंप्लीफाई करने लायक है क्वेश्चन तो यहीं पर कर डालिए। जैसे y इक्वल टू हम लोग क्या थी कोस एक्स, तो टेन के लिख सकता था ना साइन बटा में कोस, तो ये कोस ले कोस कैंसिल हो जाता गाइस, तो y इक्वल टू क्या आ जाता साइन। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए साइन का डेरिवेटिव, तो हम लोग जानते हैं साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाती गाइस, तो एक के बाद डी वाई बटा में डी एक्स इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कोस, तो मेरा आंसर हो जाता है कोस। देखिए ऐसे भी कोस आया और ऐसे भी कोस आया, तो आप इस बात को ये नहीं कि सर तो फॉर्मूला बताया है कि यू इंटू वी से बनाना है, पहले वाला का डेरिवेटिव करनी है दूसरे वाला को मल्टीप्लाई करनी, नहीं गाइस। अगर आप पहले क्वेश्चन फंक्शन को देख लीजिए अच्छी से, जहां आपको जैसा दिखने का मिलता है अगर सोल्यूशन करने का रहता है तो वहीं पर आप उसको सिंप्लीफाई कर डालिए। चलिए अब मैं अगला चल रहा हूँ, आई होप आपको ये कंसेप्ट आपको समझ में आई होगी। चलिए अब मैं एक और कंसेप्ट आपको बताता हूँ, चलिए इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद एक और मैंने कंसेप्ट बताता हूँ आपको, देखिए
और उसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का जितना आपको क्वेश्चन बनने लायक है, जैसे जिस प्रकार की आपका बिहार बोर्ड पूछती है उस प्रकार की आपको पूरा एकदम मैंने आपको सोल्यूशन बना दिया, या उस बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगी जो बच्चे ने आगे की तैयारी करना चाहते हैं, जिनको डेरिवेटिव से डर लगती है, जिसको डेरिवेटिव का मतलब कुछ नहीं पता है, उन बच्चों के लिए, इस बच्चों के नहीं जो बच्चे हाई क्वालिटी के बनाते नहीं, उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो बच्चे के लिए ये डेरिवेटिव का मतलब नहीं समझ में आती है। मैं एडवांस पढ़ाऊंगा तो उन बच्चों के लिए हो जाएगी, अभी तो मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग को सेकेंड रूल्स क्या है, देखिए देखिए गाइस, हम लोग 2 नंबर समझने वाले हैं। अगर हमें क्या होगी गाइस, जब हमें कोई यू, जैसे हमने मल्टीप्लाई में समझ लिया, सब्ट्रैक्शन में समझ लिया, एडिशन में समझ लिया, अब डिवाइड में समझता हूं। अगर हमें कोई वैल्यू अलग अलग दी है, यू बटा में भी दी है, इसका कोई कहेगा डेरिवेटिव क्या होगा, इसका कोई पूछेगा डेरिवेटिव क्या होगी, तो हम लोग कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे गाइस। तो सबसे पहले इसको क्या करने, देखिए ऊपर वाले को डेरिवेटिव कर देनी है, ऊपर जो रहेगा उसका डेरिवेटिव, तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देनी है, और माइनस, इसमें माइनस देनी है, प्लस नहीं ना, और इस माइनस हो जाएगी, और नीचे वाले को आपको डेरिवेटिव कर देनी है, और ऊपर वाले से आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, और ये आपको एक और बात, और नीचे वाले को स्क्वायर करके भाग कर देनी, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए यह आपका कंसेप्ट होती है, यानी जब u बटा में भी फंक्शन कोई देगी, u बटा में भी फंक्शन देगी गाइस, तो मैं ऊपर वाले को डेरिवेटिव करूंगा तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस नीचे वाला का डेरिवेटिव करूंगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, और नीचे वाले की स्क्वायर करके हमें सब में भाग दे दूंगा। जैसे गाइस इस पर देखिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे जैसे मैंने एक इजी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स अपन कोस एक्स है। देखिए ये दोनों कटने लायक तो नहीं, तो मैं इसको काट दूं, हाँ ऐसा आ गया तो आप इसको बना सकते हैं क्या। चलिए अब ऐसा आपको दे दिया, तो आप इसका डेरिवेटिव डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप क्या करेंगे गाइस, तो पहले देखिए ऊपर वाले को डेरिवेटिव कीजिए कीजिए, तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई, माइनस नीचे वाले को डेरिवेटिव कीजिए, क्या है कोस, तो कोस का डेरिवेटिव कीजिए, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए गाइस, और नीचे वाले को स्क्वायर करके भाग कर दीजिए, यानी कोस है तो कोस को स्क्वायर करके भाग। अब इसका सोल्यूशन, कोस का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या होती है, तो कोस एक्स होती है, और इंटू कोस है तो कोस यहाँ पर लिख देंगे गाइस, और उसके बाद माइनस कोस का डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस साइन होती है, और मेरा ऑलरेडी यहाँ पर माइनस था तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगी, साइन को साइन लिख देंगे ऐसे, और नीचे में हम लोग क्या करेंगे गाइस, तो स्क्वायर करके इसका भाग दे तो ये कोस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, और बाटा में हो जाएगी कोस स्क्वायर एक्स, तो साइन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है, और बाटा में कोस स्क्वायर एक्स, तो ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा गाइस, क्या आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर या आपका एक्स आ जाएगा, इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया ना। चलिए अगर आप चाहते तो यहाँ पर ही साइन बाई कोस को क्या बोलते हैं, टेन, क्या बोलते हैं, टेन, और टेन का डेरिवेटिव क्या होती है गाइस, तो टेन का डेरिवेटिव सेक होती है, यहाँ पर भी आप बता सकते थे, बट यहाँ पर आपको समझानी थी हमको कि जब आपका फंक्शन, जब ऐसा फंक्शन आपको देखे तो ऐसे ही बना लीजिएगा, ऐसे बनाने की कोई तरीका नहीं हो, हाँ ऐसा फंक्शन को हम लोग सोल्यूशन करते हैं जो फंक्शन है हमें ऐसे नहीं होने वाली है, जिसका हम लोग मान नहीं पाते, जिसका वैल्यू हम लोग की पता नहीं होती है ना। चलिए तो ये u इंटू वी का कंसेप्ट रहा, और अपने क्वेश्चन को बहुत से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा, और यही कंसेप्ट रही, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए जब आपका है कंसेप्ट तो इसी में से आपको बनने वाली है। चलिए अब हम लोग इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में और कुछ चीजों के जानेंगे और बातों को समझेंगे। चलिए आज इस लेक्चर में भी मैं आप लोगों की कुछ फार्मूला दे देता हूं ताकि आप याद कर लीजिए, इस फार्मूला को याद रखिएगा, और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ गाइस आपको यहाँ पर मैं कुछ फार्मूला दे दे रहा हूँ। देखिए जैसे अगला लेक्चर में हम लोग की फार्मूला का इस्तेमाल क्या बनेगा गाइस, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फार्मूला, फार्मूला ना, देखिए क्या याद रखेंगे, तो उस क्वेश्चन में यानी e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होगी, तो हम लोग बोलेंगे e के पावर x ही होगी, और दूसरा उसके बाद a के पावर x का डेरिवेटिव क्या होगी गाइस, तो हम लोग बोलेंगे a के पावर x इंटू लॉग a होगी, और उसके बाद लॉग का डेरिवेटिव क्या होगी गाइस, तो लॉग का डेरिवेटिव मेरा क्या हो जाएगी, तो 1/x होगी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे गाइस, और उससे हम लोग का क्वेश्चन एडवांस होते जाएगा। ये 3 अब फार्मूला को आप याद करके आइएगा,
तब अगला का आपका जो लेक्चर होगा बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं फिर से बोलता हूँ कि अगर मेरा पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप सबसे जाकर पहला लेक्चर को देखिए, तभी ये सब लेक्चर समझ में आएगा। और जितना मैंने स्टार्टिंग से लेक्चर बना रहा हूँ गाइज, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा मेरा डेरिवेटिव हो जाए तो सबसे पहले जितना लाइन बाय लाइन मैंने डेरिवेटिव बना रहा हूँ तो आप इसको समझते चलिए और बनाते रहिए ना। चलिए अब मिलते हैं हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।